नमस्कार, मैं विवेका गढ़वू एग्जाम बंधु में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस सेट नंबर 9 लेकर आए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना। दूसरा कहता है रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत का आयातक 5.7% की वृद्धि हुई। सिपड़ी की स्थापना 1966 में हुई थी। सिपड़ी का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसमें देखना है कौन सा कथन जो है यहाँ बोल रहा है उपरोक्त में से कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4 सही नहीं है। चलिए देखते हैं 2 और 4 कौन कौन क्या गलत है या सही है। 2 और 4 यहाँ बोल दिया है कि ये जो 2 और 4 जो है ये सही नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सही नहीं है, कौन गलत है, क्या कह रहा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मार्च 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश है। यह बात क्या है, बिल्कुल सही है। सिपड़ी की स्थापना 1966 में हुई है, बात भी सही है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत का आयातक 5.7% की वृद्धि हुई है, बात क्या है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। सिपड़ी की स्थापना 1966 में, ये बात सही है। सिपड़ी का मुख्यालय ब्रुसेल्स, ये बात गलत नहीं है, ब्रुसेल्स नहीं है, इसका मुख्यालय जो है स्टॉकहोम में है। स्टॉकहोम में है, इसका मुख्यालय क्या है, स्टॉकहोम में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सुदर्शन हेतु भारत का सबसे लंबा केबल आधारित पुल है जो गुजरात में स्थित है। दूसरा कह रहा है इस ब्रिज में ओखा बेट द्वारका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इस पुल की लंबाई 2.32 किलोमीटर है। यह बात क्या है, बिल्कुल सही है। सब इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन कहता है हाल ही में प्रधानमंत्री 5F विजन से प्रेरित भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। 5F फार्मूला में क्या शामिल नहीं है, 5F फार्मूला में क्या शामिल नहीं है, तो फैक्ट्री टू स्टेशन शामिल नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर्स तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास हेतु 3 और सेमीकंडक्टर इकाई को मंजूरी दी है। इस संदर्भ में निम्न में से क्या गलत है, इनमें से कौन सा गलत है। 4 नंबर का देखना है, इनमें से कौन सा गलत है। सेमीकंडक्टर 5 इकाई धोलेरा गुजरात में स्थापित किया जाएगा, यह बात बिल्कुल क्या है, सही है। सेमीकंडक्टर ATMP असेंबली प्रशिक्षण मार्केटिंग और पैकेजिंग इकाई मेहसाना गुजरात में स्थापित किया जाएगा, नहीं, ये बात क्या है, गलत हो जाएगा। विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर ATMP इकाई सानंद गुजरात में स्थापित किया जाएगा, यह बात क्या है, बिल्कुल सही है। केवल 2 इसमें औसत है, सही मतलब क्या गलत है पूछा था, यहाँ 2 गलत है केवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र कैबिनेट का अहमदनगर जिले का नाम बदलकर शिवाजी नगर करने का फैसला किया गया, नहीं, अहमदनगर का नाम बदल करके अहिल्यानगर कर दिया गया। क्या कर दिया गया, अहिल्यानगर कर दिया गया। अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया। नायब सिंह सैनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, यह बात क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो है गलत हो जाएगा। कोई क्या कह रहा है क्वेश्चन, औसत कथन का चयन करें, औसत कथन केवल एक जो है गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऊर्जा दक्षता सूचकांक नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है, नहीं, ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है दूसरा नंबर इस सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करता राज्यों को कर्नाटक और आंध्र प्रदेश पहले और दूसरे स्थान पर, यह बात बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा देश के सबसे अधिक सुधार देखा गया, बात बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। ये इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 और 3 जो है सही हो जाएगा। सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र किससे संबंधित है। सुर्खियां बटोरने वाली अबू धाबी मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र को किससे संबंधित है। 7 का आंसर हो जाएगा बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली से संबंधित है। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है। चुनाव आयोग ने किन्हें घोषित किया है, तो शीतला देवी हो जाएगा। चुनाव आयोग ने किसे घोषित किया है, शीतला देवी शीतल देवी को घोषित किया गया है। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार करें। और यहाँ क्वेश्चन कह रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत को इसमें चुनना है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें गलत को चुनना है।
देखिए पहला क्वेश्चन कहता है, पहला कह रहा है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में कुलेश्वरम पट्टनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है। ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह विषुवत रेखा के नज़दीक होने के कारण ईंधन की बचत करेगा। यह बात क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुलशेखरम पट्टनम की समुद्र से निकटता होने के कारण यहाँ रॉकेट श्रीलंका के हवाई क्षेत्र में प्रवेश किए बिना सीधे दक्षिण की ओर जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसमें पूछा था इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, तो केवल डी, केवल इसका आंसर डी हो जाएगा। केवल एक जो है ये गलत है, बाकी बात 2 और 3 क्या है, सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर, सबरूम लैंड पोर्ट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें देखना है कौन गलत है। ठीक है, सबरूम लैंड पोर्ट का उद्घाटन भारत और बांग्लादेश की सीमा में किया गया है। यह बात क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जूड़ी नदी पर बने मैत्री पुल के माध्यम से बांग्लादेश का चटगांव बंदरगाह का से जुड़ा हुआ नहीं। यह बात क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, इससे भारत और बांग्लादेश के बीच यात्रियों के कार्गो की आवाजाही सुविधा होगी। यह बात क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। इसमें पूछा था इसमें कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, केवल 2 जो है कथन सही नहीं है, 1 और 3 केवल सही है। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। INS जटायु भारतीय नौसेना का नौसेना बेस जिसे लक्षद्वीप के समूह में मिनिकॉय स्थापित किया गया है और लक्षद्वीप स्थापित पहला नौसेना बेस है। 11 का आंसर हो जाएगा ए। केवल सत्य कथन पूछना था, इसमें ए जो है केवल 1 जो है ये सही है, बाकी बात ये 2 जो है क्या है, गलत हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। 12 नंबर क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये परमार रवि मनुभाई को। ठीक है, निम्न कथनों पर विचार करें। फ्रांस अपने संविधान में गर्भपात के अधिकार को स्पष्ट रूप से शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जनजातीय मामलों में मंत्रालय ने सिकिल सेल एनीमिया पर विशेष जोर देने हेतु एम्स जोधपुर के साथ साझेदारी किया है। सत्य कथन का चयन करें। इसमें 13 का आंसर हो जाएगा केवल 1 जो है ये सत्य है, बाकी बात ये क्या है, 2 गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की आबादी को संरक्षित रखने के लिए जेनेटिक रेस्क्यू प्रस्तावित किया गया है। ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा, ये राजस्थान में है। ये राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर में। हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। दूसरा, चक्षु पोर्टल का शुभारंभ कोयला आवंटन एवं निगरानी करने हेतु किया गया है। इसमें पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें। 15 का आंसर हो जाएगा ए। केवल 1 जो है सही हो जाएगा, केवल 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 2 जो है गलत हो जाएगा। चक्षु पोर्टल पर कोयला आवंटन एवं निगरानी करने हेतु किया गया, नहीं, गलत हो जाएगा। ये केवल क्या हो जाएगा, 1 सत्य है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। हाल ही में रक्षा मंत्री अदिति योजना की शुरुआत की गई। अदिति का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विथ आईडेक्स। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। मोहम्मद मुस्तफ़ा को फिलिस्तीन के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। नोकिट्स नामक ज्वालामुखी बृहस्पति ग्रह पर स्थित ज्वालामुखी है। इसमें पूछ रहा है औसत कथन का चयन करें। 17 का आंसर हो जाएगा सी जो है, ये दोनों कथन क्या है, औसत हो जाएगा। ये दोनों क्या है हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, भारत की जन औषधि की पहल में शामिल होने वाले प्रथम देश बन गया है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला प्रथम देश बन गया। जन औषधि में इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी, मॉरिशस इसका आंसर हो जाएगा। मार्च 2024 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजित कहाँ किया गया। 19 का आंसर हो जाएगा कोलंबो, श्रीलंका में। 20 का आंसर देख रहे हैं। युवाओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना, मताधिकार की उपयोगिता बताने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों को में मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान चलाया गया। तो 20 का आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा बी का हो जाएगा, 20 का बी हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए साथी देश के रूप में किस देश के साथ समझौता किया है। 21 का आंसर हो जाएगा सी, रूस के साथ समझौता किया है। आयुष मंत्रालय ने हाल ही में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ
साथ समझौता किया है तो रूस के साथ। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम ऊषा योजना किसके लिए शुरू की गई है? पीएम ऊषा योजना किसके लिए शुरू की गई है? तो उच्च शिक्षा में पहुंच, इक्विटी और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए। इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी जो प्राचीन भारतीय पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शिता करती है और उद्घाटन किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाना चाहिए 23 का डी, उज्जैन। इसका आंसर हो जाएगा। दुनिया का पहला प्राचीन घड़ी जो है उज्जैन में स्थापित किया गया, उज्जैन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में थूथुकुडी जिले में इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट का शिलान्यास किया जहां छोटे रॉकेटों को लॉन्चिंग की जाएगी? 24 का आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संस्थान के टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर सेलिनॉस ने भारत का पहला सेप्टिक टैंक मैनोहोल सफाई रोबोट होमोसोप एटम विकसित किया है? तो 25 का आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो को सुरंग का उद्घाटन किया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट में। महिलाओं को गर्भपात के संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश हाल ही में कौन बन गया है? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। 28 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 28 नंबर, प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के में विकास में अग्रणी कार्य के लिए वर्ष 2024 का टैलेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो जोहान रॉक स्ट्रॉम ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। विधवाओं को पुनर्विवाह करने के लिए 2 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहित योजना को शुरुआत की है? तो 29 का आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। 30 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकी के नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? 30 का आंसर हो जाएगा अदिति योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रोफेसर कबड्डी लीग 10वें सीजन खिताब किस टीम ने पहली बार अपने नाम किया है? तो ये हो जाएगा इसका पुनेरी पल्टन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पुनेरी पल्टन अपने खिताब 10वें सीजन का खिताब जो अपने नाम किया है। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की स्थापना मंजूरी दी है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है। तो इसका आंसर देखना है कि इसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया जाएगा। यह बात बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए IBA की शुरुआत, सही बात है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके लिए 2023-24 में 2027-28 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपये एक मुश्त बजटीय सहायता प्रदान किया है। यह बात बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों सत्य है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को कितने यूनिट फ्री बिजली देने का प्रावधान है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बी, 300 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत और किस देश के बीच 28 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक समुद्री अभ्यास समुद्र लक्षण विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, मलेशिया। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस नगर निगम ने एशिया के पहली प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर 100 करोड़ रुपये जुटाए? तो बड़ोदरा नगर निगम जो है 100 करोड़ रुपया जुटाए। 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ आगालेगा द्वीप के 6 सामुदायिक विकास परियोजना के साथ नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है? 36 का आंसर हो जाएगा मॉरिशस। इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र, नेक्स्ट देख रहे हैं क्वेश्चन में। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया? 37 का आंसर हो जाएगा हिसार, हरियाणा में। 38 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। भारत के पहले स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 500 मेगावाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए? 38 का आंसर हो जाएगा केवल एक। इसमें पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? यह कल्पक्कम तमिलनाडु में, यह कल्पक्कम क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में स्थित, यह बात सही हो जाएगा। यह दूसरा कराइए, पहला देश है जिसे वाणिज्यिक रूप से स्थापित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। ये गलत क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए नंबर 1 जो हो जाएगा सही। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 39 नंबर, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में अपने पहले विज्ञान अनुभव केंद्र और एक विशिष्ट जैव ईंधन केंद्र आधारशिला रखी? 39 का आंसर हो जाएगा
ए हैदराबाद, इसका 39 का आंसर हो जाएगा हैदराबाद। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी वुमेन बिजनेस लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 113वां स्थान प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में ONGC के कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक में उत्पादित कच्चा तेल ले जाने वाले पहले टैंकर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस टैंकर का क्या नाम है? इस टैंकर का नाम क्या है? 41 का आंसर हो जाएगा डी स्वर्ण सिंधु। ठीक है, 42 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में संबलपुर जिले में प्रोजेक्ट ओडिसड़ का शुभारंभ किया? इसका उद्देश्य युवा स्नातकों को वित्तीय सेवा क्षेत्र के रोजगार के अवसरों के लिए तैयार करना है। तो 42 का आंसर हो जाएगा ये उड़ीसा में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। लुप्तप्राय गंगा नदी के डॉल्फिन संरक्षण पर अनुसंधान के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 43 का आंसर हो जाएगा बी पटना में। ठीक है, पटना में। गोदावरमन थिरुमुल्पाद बनाम भारतीय संघ निर्णय जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से संबंधित है? किससे संबंधित है? गोदावरमन थिरुमुल्पाद बनाम भारत संघ निर्णय जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा वनों से संरक्षित, वनों का संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर निम्नलिखित में से किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? निम्नलिखित किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? किशोर मकवाना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष है। यह बात क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, ये बिल्कुल बात सही है, पिछले भी क्वेश्चन में देखे थे। सुमन कुमारी सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर है। ये बात भी बिल्कुल सही हो, जिसका आंसर सब सही हो जाएगा। ये सभी क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 में भारत के संदर्भ में 71वें मिस वर्ल्ड समारोह 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को 71वें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। 47 का पहनाया गया। यह बात क्या है? बिल्कुल सही है। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को 71वें मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया। बात बिल्कुल सही हो जाएगा। 71वां मिस वर्ल्ड समारोह 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। यह बात बिल्कुल क्या है? सही है। 8 से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। 8 से 10 मार्च 2024 तक भारत के पहले इंडिया बाय द क्रिक उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 48 का आंसर हो जाएगा बी, दुबई में किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। भारत को किस बीमारी को रोकने के लिए प्रयास करने तो चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 49 का आंसर हो जाएगा ये रुबेला और खसरा जो है खसरा। ठीक है, सेला सुरंग के संदर्भ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर किया गया। दूसरा कह रहा है इसका निर्माण असम के तेजपुर अरुणाचल प्रदेश तवांग को जोड़ने वाली सड़क किया गया। और तीसरा कह रहा है यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल है। यह बात इसमें बोल रहा है उपरोक्त कथन में कौन सा सही है? यह दुनिया की सबसे लंबी तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा में यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली टनल, यह बात क्या है? बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका निर्माण असम के तेजपुर अरुणाचल प्रदेश के तवांग जोड़ने वाली सड़क को किया गया है। यह बात बिल्कुल क्या है? सही हो जाएगा। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन बोग के लगभग 13,800 फीट की ऊंचाई पर किया गया। नहीं, बात क्या है? गलत हो जाएगा। और एक चीज़ और, BRO की स्थापना जो है 1960 में किया गया था। ठीक है, BRO की स्थापना भारतीय सीमा सड़क संगठन की स्थापना जो है 1960 में किया गया था। 50 का आंसर हो जाएगा 2 और 3, इसका आंसर बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।